6 चैप्टर 24th वर्स भगवद गीता नेक्स्ट ही कर रहा हूँ। स निश्चयेन योक्तव्यो योगो अनिर्विण्ण चेतसा संकल्प प्रभवान् कामान् त्यक्त्वा सर्वान् शेषतः मनस वै इंद्रिये ग्रामं विनिम्य समन्ततः। चलो ठीक है जो भी है। सो एनीवे इंग्लिश में है, सो हिंदी में करना पड़ेगा। ये भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि पिछले श्लोक में एक्चुअली 6:23 हमने कल किया था, 21, 20, 23 उसमें हमने डिस्कस किया था कि डिवोटी जब भक्ति प्रैक्टिस करता है तो किस किस अवस्था पे पहुंच जाता है, क्या मेंटल स्टेट्स होती हैं उसकी, या कैसे पता लगता है कि वो भक्ति में आगे बढ़ रहा है। तो फर्स्ट सबसे पहली स्टेज थी कि उसमें वैराग्य आ जाएगा। नहीं, वैराग्य मतलब उपरमते निरुद्धम। और जब और एडवांस कर जाएगा तो क्या होगा, तो प्रेम और अनुभव होगा। और जब और आगे बढ़ जाएगा तो हिमलद्वना चा परम लाभम, तो पूर्ण संतुष्ट हो जाएगा भगवान के चरणों में। अब यहाँ पर कृष्णा समझा रहे 24, 25, 26 इन 3 श्लोकों में भगवान बता रहे हैं उस स्टेज तक पहुँचना कैसे। यही समझ लीजिए अभ्युदय की बात करने, प्रोसेस क्या है। अब वैसे तो प्रोसेस क्या है, प्रोसेस है चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। प्रोसेस तो चैंटिंग हरे कृष्णा है ही, वो तो उसमें कोई डाउट नहीं है। बट प्रॉब्लम ये है कि श्रवण कीर्तन क्लियर है, हमें श्रवण कीर्तन करना है, प्रोसेस है। बट यहाँ पे इन श्लोकों में कृष्णा ये नहीं बता रहे श्रवण कीर्तन प्रोसेस है, भगवान बता रहे श्रवण कीर्तन कैसे करना है, वो यहाँ पे बात हो रही है। प्रिंसिपल बता रहे प्रोसेस का। 6 चैप्टर में प्रिंसिपल्स है, प्रोसेस नहीं है। 6 चैप्टर में ध्यान योग का प्रोसेस है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग उस प्रोसेस को कैसे कहेंगे, फिर भूल गया मैं, पद्धति। 6वें अध्याय गीता में ध्यान योग की पद्धति है। हम वो पद्धति छोड़ के ध्यान योग का सिद्धांत ले रहे हैं, और वही सिद्धांत भक्ति में भी काम आएगा। यही 6ठे अध्याय का भक्ति में रोल है हमारा। श्रील प्रभुपाद भी इसी तरह पॉपट ले रहे हैं सारे। सो 24, 25, 26 में भगवान अभिधेय बता रहे हैं, अभिधेय का सिद्धांत बता रहे हैं। ओके, या दूसरे शब्दों में श्रवण कीर्तन कैसे करना है कि श्रवण कीर्तन का फल हमें मिल सके। क्योंकि श्रवण कीर्तन तो सभी करते हैं मगर फल आता नहीं। जो पिछले वो मन की अवस्था, प्रेम, निरुद्धम, उस लेवल तक पहुंच नहीं पाते डिवोटीज जनरली। एक बहुत सुपरफिशियल प्लेटफॉर्म पे रह जाते हैं सब डिवोटीज। सो क्या करें, वो भगवान बता रहे हैं 24, 25, 26 श्लोकों में। सो 24 में कह रहे हैं स निश्चयेन योक्तव्यो। सो कृष्ण कह रहे हैं तुम श्रवण कीर्तन करो, कोई भी डीटी वर्शिप करो, जैसे भी जो भी करना है, स निश्चयेन योक्तव्यो। निश्चय ना मतलब होता है डिटर्मिनेशन। श्रील प्रभुपाद सीधा पॉपट में उत्साह, निश्चय, धैर्य वो श्लोक कोट कर रहे हैं सीधा। इनफैक्ट रूपा गोस्वामी ने नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन में सिद्धांत ही बताए, प्रोसेस तो नहीं बताया। उत्साह, निश्चय, धैर्य तत्कर्म प्रवर्तनात्, भाई जो आप श्रवण कीर्तन कर रहे हो उसको कैसे करना है, वो उपदेश अमृत है ना। पद्धति भी है, तत्र आदरात् 24 आवर्स भगवान का नाम कीर्तन और श्रवण होना चाहिए। बट कृष्णा बता रहे हैं स्वनिश्चय वक्तव्य, डिटर्मिनेशन के साथ प्रैक्टिस करनी चाहिए। अब प्रभुपाद एग्जाम्पल दे रहे हैं डिटर्मिनेशन क्या होती है, निश्चय क्या होता है। तो क्लासिकल एग्जाम्पल दे रहे हैं स्पैरो का। स्पैरो का एग्जाम्पल है कि वो समुद्र ने एक कबूतर, स्पैरो कबूतर ही कहते हैं ना, चिड़िया, हाँ चिड़िया होती है छोटी वाली। उसने अंडे दिए थे समुद्र के पास, समुद्र में बह गए। तो चिड़िया ने निश्चय किया कि मैं समुद्र का पानी खाली कर दूंगी। वैसे ये निश्चय नहीं है, मूर्ता है।
जहाँ तक मुझे लगता है, आई थिंक वो मुझे लगता है ये थोड़ा एग्जांपल ना मुझे फिट नहीं होता, क्योंकि एज अ फुलिशनेस वो निश्चय नहीं है वो, बट एनी एग्जांपल दिया जाता है। इट्स मैडनेस। सो चिड़िया पागल होगी, वो निश्चय नहीं है। पागलपन और निश्चय में अलग होता है। निश्चय में रियलिस्टिक गोल्स होते हैं, ये उस चिड़िया का पूरे अनरियलिस्टिक था, हो ही नहीं सकता जो काम। बट एनीवे स्टिल फिर भी एग्जांपल इसलिए दिया जाता है क्योंकि हम चिड़िया जैसे हैं और सागर क्या है, भव सागर है। सो हम लोग अगर इस भव सागर को पार करना चाहें तो असंभव है, जैसे चिड़िया पानी को खाली नहीं कर सकती। तो एग्जाम्पल क्यों दिया जा रहा है, आचार्य क्यों दे रहे हैं? आचार्य को पता है कि ये मैडनेस है, बट वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि हमारा निश्चय कि हम भवसागर पार कर जाएंगे। हमारा निश्चय ये है कि अगर हम भगवान को प्राप्त करने के लिए पूर्ण उत्साहित होंगे तो भगवान ज़रूर हमारी हेल्प करेंगे। ये निश्चय है हमारा। ये निश्चय नहीं है कि हम भवसागर पार कर जाएंगे, दैट विल लाइक फुलिशनेस। जगन्नाथ दास बाबा जी, नहीं वंशियास बाबा जी एक्चुअली, ही यूज्ड टू से कि भाई अगर आप समुद्र के पास खड़े हो और आप सोच रहे हो सुनामी आएगा तो मैं रोक लूँगा, मैडनेस है, पागल बनती है। मगर अगर आप ये सोच रहे हो कि सुनामी आएगा, मैं भगवान की शरण लूँगा और भगवान ज़रूर मेरी हेल्प करेंगे, तो वो निश्चय, उसमें डिफरेंस है नहीं। सो इसलिए निश्चय का मतलब क्या होता है? निश्चय का मतलब होता है कि हमें पूर्ण विश्वास है कि भगवान ज़रूर हमारी मदद करेंगे इतने बड़े दुश्मन के सामने। दुश्मन क्या है? माया, भवसागर, जिसको हमें पार करना है। वो इम्पॉसिबल है अपने प्रयास से पार करने के लिए। सो निश्चय होता है भगवान की कृपा ज़रूर हम प्राप्त करके रहेंगे। कृपा के लिए निश्चय है, दैट्स अ होल पॉइंट देयर। तो और श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं डिटर्मिनेशन। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है कि निश्चय बना के कैसे रखें, कि टूट जाता है निश्चय। हम होपलेस फील करते हैं कभी कभी, हम प्रैक्टिस करते रहते हैं, हमें विश्वास होता है भगवान ज़रूर कृपा करेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, मगर जब हम कोई रिज़ल्ट नहीं देखते, कभी कभी रिज़ल्ट नहीं आता, कभी कभी पूरा अंधेरा हो जाता है, कभी कभी हृदय पूरा सूख जाता है, भगवान रिस्पॉन्ड नहीं करते, तो निश्चय टूट जाता है हमारा। तो निश्चय बना रहे उसके लिए क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए कि टूटे ना? जब सबको अच्छा चल रहा हो तब तो बना रहेगा, जब सब कुछ रिवर्स चल रहा हो तब टूट जाएंगी चीज़ें। जब कोई रिस्पॉन्ड नहीं हो रहा, सब एंटी हैं संसार में, आपको श्रवण कीर्तन से ब्लिस भी नहीं आ रहा, सब खाली हो गया, तब निश्चय बना के कैसे रखें? वो एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो कैसे होगा, कौन बताएगा? उसका क्या आंसर है? आचार्यों के विषय में ठीक है, आचार्यों के बारे में पढ़ना वो ठीक है, बिल्कुल ठीक है, उनके बारे में पढ़ सकते हैं, उससे निश्चय बना रहता है। मैं अभी सिद्धांत की बात कर रहा हूँ। सिद्धांत क्या है? वो तो प्रोसेस है। सिद्धांत में कैसे बना के रखें, एक प्रिंसिपल में कैसे बना के रखा जाता है निश्चय? श्री प्रभुपाद लिख भी रहे हैं, भगवान भी कह रहे हैं। यहाँ पे कह रहे हैं संकल्प प्रभवान कामान त्यक्तवान सर्वान अशेषतः। भोग वासनाएं छोड़ने से डिटर्मिनेशन बनी रहती है। भगवान यहाँ पे कह रहे हैं, श्रील प्रभुपाद पता नहीं शायद लिख रहे हो, मुझे नहीं पता यहाँ पर, बट श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं जब कोई व्यक्ति भोग करता है तो डिटर्मिनेशन टूट जाती है, वीक हो जाता है व्यक्ति। इसलिए संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वा सर्वान अशेषतः। संकल्प से, एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग लाइन है, संकल्प प्रभवान कामन, संकल्प से जो इच्छाएं प्रकट हुई हैं उनको छोड़ देना चाहिए। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है हमारे माइंड में बहुत सारी इच्छाएं आती रहती हैं, खराब थॉट्स भी आते हैं, भोग की इच्छाएं भी आती हैं, मगर कुछ इच्छाएं अपने आप आती हैं, कुछ इच्छाएं हमारे संकल्प से आती हैं, हम जानबूझ के लाते हैं, हम सोचते हैं, हम विल करते हैं उनको। भगवान कह रहे हैं जो संकल्प से इच्छाएं आ रही हैं वो छोड़ दो, जो अपने आप आ रही हैं उससे डिटर्मिनेशन ही टूटेगी तुम्हारी। अपने आप तो विचार आते रहते हैं, खराब इच्छाएं आती रहती है, उससे तुम्हारा निश्चय नहीं टूटेगा, उससे डिस्टर्ब मत होना।
उससे कुछ भी नहीं होगा। अगर तुम जानबूझ के तुम पड़ोगे भोग में, तुम्हारा संकल्प इन्वॉल्व होगा, फ्री संकल्प मतलब फ्री विल, तुम्हारी स्वतंत्र इच्छा इन्वॉल्व होगी, तब फिर डिटर्मिनेशन टूट जाएगी तुम्हारी, वीक हो जाओगे तुम, फिर अपने गोल तक नहीं पहुंच पाओगे, होप लूज कर दोगे। दैट्स अ होल आइडिया। सो भगवान यहाँ पे एक नया कॉन्सेप्ट लाए हैं, इच्छाओं के साथ फ्री विल, जो स्वतंत्र इच्छा से, जो स्वतंत्र इच्छा क्या कर रहा हूँ, जो फ्री विल से जो डिज़ायर्स आती हैं उनको छोड़ना है। प्लान डिज़ायर्स, दैट्स अ होल पॉइंट। प्लानिंग नहीं करनी चाहिए भोग करने की। हाँ, हैबिट से कुछ हो जाए, रिफ्लेक्स से कुछ हो जाए, या पिछले जन्मों के कुछ है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे अब डिटर्मिनेशन बनी रहेगी आपकी, उससे भक्ति खराब नहीं होती। भक्ति खराब होती है जब हम प्लान करते हैं चीज़ों को, वो नहीं होना चाहिए। चाहे वो बहुत बड़ी भोग वासनाएं हो, चाहे छोटी छोटी भोग वासनाएं हो, प्लानिंग नहीं होनी चाहिए। सो भाई आपको पता है, जैसे फॉर एग्जांपल ऐसे बहुत बड़ी चीज़ है कि भाई आपने प्लान किया कि भाई आप भक्ति भी करोगे और किसी माता जी से अफेयर भी चलाओगे। नाउ दैट्स अ वेरी, मतलब बहुत ग्रॉस चीज़ है, आप गए काम से। और बहुत छोटी छोटी चीज़ें भी हैं। आपने भैया आपने प्रसाद देखा, आपको पता है आपका मन कर रहा है खाने का, और आपने कहा खा लेते, तो आपकी भक्ति खराब हो जाएगी उससे। आपको पता है कि ये चीज़ नहीं खानी चाहिए और ये चीज़ आपके सामने आ गई और फिर भी आपने खा ली, उससे डिवोशन खराब हो जाएगा, वीक पड़ जाओगे आप। यू हैव टू टेक केयर ऑफ दैट। मतलब भैया आश्रमों में, मंदिरों में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, सो बट आपको पता होना चाहिए कि यस आई डोंट हैव टू ईट दिस, जो थोड़ा कंट्रोल होना चाहिए। नहीं, दैट्स अ होल पॉइंट। आपकी डिटर्मिनेशन वीक हो जाएगी उससे। तो ये बहुत छोटी चीज़ है मगर ये भी मैटर करती है। इसलिए एक्चुअली कहावत उल्टी है। कहावत पता है क्या है? लिटिल थिंग्स मैटर, सॉरी, कैसे इच्छा बहुत छोटी हो सकती है मगर उसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है। ये एक साधु ने, एक सेंट की सेइंग है। इच्छा छोटी छोटी हो सकती है मगर प्रभाव बहुत बड़ा आता है। मंदिरों में, इस्कॉन लाइफ में तो बहुत ज़्यादा ये होता है। इस्कॉन लाइफ में तो प्रसाद ही प्रसाद से घिरे हुए हम, और बहुत सारी चीज़ें आती रहती है टेंपल में, तो आपको बहुत केयरफुल होना है, नहीं खाना। आपको पता है कि ये चीज़ टेस्टी है और ये चीज़ ब्रह्मचारी इसको नहीं लेनी चाहिए, सो मत लो। अगर आप ले लोगे, आपको पता है ख़राब है, आपने प्लान कर लिया, तो आपकी डिटर्मिनेशन कम हो जाएगी, आपका माइंड वीक हो जाएगा, चैंटिंग में नहीं लगेगा। इससे बहुत छोटी चीज़ है, बड़ी बड़ी चीज़ें भी हैं। इन चीज़ों पे हमें ध्यान करना चाहिए, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, सबका इफेक्ट है। संकल्प प्रभवान कामान, अगर हम प्रसाद भी लेंगे इस संकल्प से कि मुझे लेना है, प्रॉब्लम है। इसलिए एक्चुअली इसको पता है क्या बोलते हैं? इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेल्फ इंडल्जेंस। ये एक अलग वर्ड है, हमारे यहाँ पे तो सेंस ग्रेटिफिकेशन बोलते हैं, मगर सेंस ग्रेटिफिकेशन एक बहुत ही, उसे चीज़ें समझ नहीं आती। सेंस ग्रेटिफिकेशन से भी भोग करना, अब भोग करना समझ ही नहीं आता, हम भोग कर रहे हैं, भोग नहीं कर रहे। उससे अच्छा वर्ड है सेल्फ इंडल्जेंस। सेल्फ इंडल्जेंस कैसे कहेंगे? नहीं, सेल्फ इंडल्जेंस है मतलब अपने में इंटरेस्टेड रहना। वो बहुत अच्छा वर्ड है, वो एक्चुअली और डीपर वर्ड है, जो ऑल ओवर यूज़ होता है, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सब जगह यूज़ होता है सेल्फ इंडल्जेंस। हमारे यहाँ भी होता है। सेल्फ इंडल्जेंस को संस्कृत में कहते हैं स्वार्थ। तो भोग रोकना एक बात है, और जब आपने भोग रोक लिया तो सेकंड फेज टू है स्वार्थ रोकना, अपने में इंटरेस्टेड रहना। इसलिए भक्तिवेदांत ठाकुर कहते थे कि जो लोग वृंदावन में बैठ के भजन कर रहे हैं, भजन तो कर रहे हैं मगर वो सब बंदर हैं। क्यों बोला? क्योंकि भोग तो नहीं कर रहे, चैंटिंग ही कर रहे हैं भाई, रीडिंग ही कर रहे हैं 24 घंटे, मगर बंदर हैं क्योंकि उनमें स्वार्थ है, अपने लिए कर रहे हैं सिर्फ, अब वो भगवान को पसंद नहीं है। एक भोग एक चीज़ है और उससे डीपर कॉन्सेप्ट स्वार्थ आता है। भोग है सेंस ग्रेटिफिकेशन, स्वार्थ है सेल्फ इंडल्जेंस।
सो दोनों चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं, इसलिए आप कह रहे संकल्प प्रभवान कामान। ये संकल्प कि मैं अपने लिए करूँगा चीज़ें, वहाँ से जब इच्छाएं आती हैं वो छोड़नी अपने लिए। हर क्रिया में कुछ ना कुछ तो अपने लिए होता ही है, ऐसा तो नहीं हो सकता कि कुछ ना कुछ तो अपने लिए होगा ही, मगर हर क्रिया में अपने लिए भी होना चाहिए, भगवान के लिए भी होना चाहिए और वैष्णव के लिए भी होना चाहिए, तब वो क्रिया परफेक्ट है। केवल अपने लिए होना वो एक बहुत प्रॉब्लम है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके लिए कुछ भी ना हो, वो इम्पॉसिबल है हर एक्टिविटी में, है ना। आपको सोना है तो आपको सोना ही है, वो अपने लिए ही है, बट उसमें दूसरों के लिए भी शेयर होना चाहिए। इसलिए पता है, इसलिए इस महाभारत में लिखा है सबसे बड़ा दान क्या है। सबसे बड़ा दान कोई मतलब कुछ लोग कहते हैं सबसे बड़ा दान पैसे बांटना है, सबसे बड़ा दान चीज़ें बांटना है, सबसे बड़ा दान अभय दान है ना, दूसरों को प्रोटेक्शन देना। मगर सबसे बड़ा दान क्या है? सबसे बड़ा दान है निस्वार्थ होना। ये महाभारत में लिखा है सबसे बड़ा दान है। कहोगे ऐसे कैसे है? ऐसे इसलिए है क्योंकि आप जो भी काम करोगे उसमें दूसरों के लिए शेयर होना चाहिए। उसको दान कहते हैं, उसको चैरिटी कहते हैं। अब सो रहे हो उसमें भी दूसरों के लिए शेयर होना चाहिए, केवल अपने लिए नहीं सोना चाहिए। हाँ, वो कैसे होगा? हाँ भाई मैं सो रहा हूँ तो मैं सुबह उठ के जब मैं भी फ्रेश होऊंगा और सुबह उठ के मैं फ्रेश होके भगवान की आरती करूँगा और चैंटिंग करूँगा सुबह अच्छे से। सो भगवान के लिए भी शेयर हो गया। हम सुबह उठेंगे, फ्रेश होंगे, आरती में जाएंगे तो दूसरों को उत्साह मिलेगा, तो वैष्णवों के लिए भी दान हो गया। सो इसलिए सबसे बड़ा दान निस्वार्थ है, भीष्म पितामह कह रहे हैं। मुझे पहले समझ नहीं आया था, मैंने कहा पता नहीं क्या कह रहे हैं, सबसे बड़ा दान निस्वार्थ है। ये दान का है? दान तो जनरली कुछ चीज़ देने में होता है ना, बट एक्चुअली सबसे बड़ा दान है। तो इसको कहते हैं संकल्प प्रभवान कामान। भगवान कह रहे हैं भोग छोड़ो, फेज 1। फेज 2 कह रहे हैं स्वार्थ छोड़ो, अपने में इंटेलिजेंस छोड़ दो, अपने बारे में सोचना। और फिर फेज 3 भी है, उससे भी डीपर एक चीज़ है। और क्या है? कौन बताएगा? मेरी बात समझ रहे हो ना आप लोग? भोग एक लेवल है, भोग से भी डीपर है स्वार्थ, अपने बारे में सोचते रहना। क्योंकि क्या क्यों डीपर है? क्योंकि आप हो सकता है आप भोग नहीं कर रहे, आप केवल भजन कर रहे हो, मगर अपने लिए कर रहे हो तो प्रॉब्लम है। तो डीपर हो गया उससे, है ना। आपको कि हम तो भोग नहीं कर रहे, उससे भी डीपर है संकल्प प्रभवान कामान। मैं संकल्प प्रभवान कामान में बात कर रहा हूँ। लेवल 1, लेवल 2 और फिर लेवल 3 और डीपर। और क्या है? कौन बताएगा? और क्या है? अपने में भी इंटरेस्ट नहीं। ओके गुड, दैट्स इंटरेस्टिंग। और क्या है? उससे भी डीपर है। उससे डीपर पता है क्या है? उससे डीपर है जिंदा रहने में इंटरेस्टेड रहना। वो उससे डीपर है, वो सबसे डीप लेवल वो है। वो भी छोड़ना होगा आपको, वो उससे भी अटैचमेंट छोड़नी पड़ेगी कि मुझे जिंदा रहना है। तब आप कंप्लीशन में आओगे। संकल्प प्रभवान कामान त्यक्त्वान सर्वान अशेषता। सर्वान अशेषता जो कह रहे हैं ना, सर्वान मतलब सारी, अशेषता मतलब जीरो हो जाए, सारी इच्छा छूट जाए, कुछ चीज शेष ना रह जाए। लेवल 3 तक आप पहुंच जाओ, तब जाके प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। गोपियां इसी लेवल पे हैं, सारे डिवोटीज इसी लेवल पे हैं। वो अपनी लाइफ में भी एक तो अपने में इंटरेस्टेड है, उससे डीपर लेवल है अपनी लाइफ में इंटरेस्टेड, वो भी छोड़ना होता है। जैसे श्रील प्रभुपाद ने कहा ठीक है भैया चलते हैं अमेरिका, हार्ट अटैक हुआ जो भी हुआ ठीक है भैया, हम मर जाएंगे, उसमें क्या, गुरु की सेवा में मरेंगे ना। अपनी लाइफ में भी इंटरेस्टेड नहीं, जबकि उनको पता है वो उनकी एज हो गई, हेल्थ प्रॉब्लम्स आ सकती है, उनको सब कुछ पता था, रिस्क तो वरना मतलब ऐसी टुक। वो इंडिया, वो कौन थी मुरारजी, क्या थे, इसका नाम क्या था, सुमति मुरारजी। उसने कहा था कि बूढ़ा मर जाएगा, बोलते तो ये बूढ़े मर जाएगा तू भाई कि शिप में कैसे होगा, हार्ट अटैक आ ही गया। तब जाके कंप्लीशन है। तभी भगवान दो एडजेक्टिव लगा रहे हैं, त्यक्त्वा सर्वान अशेषता। सर्वान मतलब क्या होता है? सारी। भगवान यहाँ पे रुके नहीं, सारी इच्छाएं छोड़ दो, रुके नहीं भगवान। वहां ने एक और एडजेक्टिव लगाया, अशेषतः।
अशेषतः एक वर्ड होता है, दूसरा होता है लेशतः। ये वर्ड पता है, 2 वर्ड मध्वाचार्य अपने भगवद गीता के इंट्रोडक्शन में इस्तेमाल कर रहे हैं, अशेषतः लेशतः। सो लेशतः मतलब होता है कि थोड़ा सा लेश मात्र रह जाना, अशेषतः मतलब होता है कि लेश मात्र भी नहीं रहना, बिल्कुल ज़ीरो कर दिया आपने सारे संकल्प, सारी डिज़ायर जो आपके फ्री विल से आ रही है, सबसे डीपर डिज़ायर जो हमारी स्वतंत्र इच्छा से आ रही है कि मुझे ज़िंदा रहना है, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, वो भी छोड़नी पड़ेगी। अब आप कहोगे भैया ये तो बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, कैसे होगा, अभी तो पहले भोग ही छूट जाए, स्वार्थ और ये तो बहुत बड़ी चीज़ है, बट पॉसिबल है। भगवान बताएंगे पॉसिबल है, भगवान कहेंगे अभी क्वेश्चन आ रहा है कैसे होगा भैया, बट पॉसिबल है। बट प्रिंसिपल ये है, सिद्धांत तो यही है, अगर सिद्धांत ये नहीं है तो फिर हम प्रेम तक नहीं पहुंच पाएंगे। इसमें बस एक बात ये है, वैसे एक बात ध्यान करने वाली बात है कि अगर आप देखोगे ना कि पता है वैसे प्रेम, भगवान क्यों इंटरेस्टेड है हमें प्रेम देने में, क्यों इंटरेस्टेड है, कौन बताएगा क्यों इंटरेस्टेड है हमें प्रेम देने में? भगवान बहुत इंटरेस्टेड है प्रेम देने में। जैसे हमारा संकल्प है भोग करने का, भगवान का संकल्प है कि मैं इसको प्रेम दे के रहूँगा। क्यों, ऐसा क्यों है? नहीं अभी तो ठीक है, मगर अभी मतलब हमारे 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 फ़ायदे के लिए बात कर रहे हैं हम। रूल्स तो बहुत दूर की बात हो गई, ठीक है वो तो चलो, वो तो प्रेम देने में क्यों इंटरेस्टेड है? भगवान कल्याण के बारे में सोच रहे हैं। ये बहुत बड़ा आंसर हो गया ना ये तो फिर बहुत ब्रॉड आंसर हो गया, कल्याण के बारे में सोच रहे हैं। हाँ नहीं हमारा क्या बेनिफिट है वो पूछ रहा हूँ मैं। भगवान के अंश हैं तो फिर भगवान से बीच में नहीं आप समझ नहीं रहे, जो मैं बात कर रहा हूँ, मैं प्रिंसिपल की बात कर रहा हूँ। क्यों एग्जैक्टली कोई रीज़न तो होगा ना, स्वभाव तो रीज़न नहीं हो ना, स्वभाव तो चलो ठीक है वो तो है ही ऐसा, देयर हैज़ टू बी सम रीज़न जिसमें हमारा फ़ायदा हो रहा है। ये सब चीज़ से नहीं निकल पाएंगे, तीनों चीज़ जो बता रहे हैं। एक्चुअली क्या है, प्रेम, हाँ प्रेम देने में दो कारणों से इंटरेस्टेड है। सबसे पहला कारण है कि बिना प्रेम के हम भगवान की सेवा 24 घंटे नहीं कर सकते, असंभव है, इम्पॉसिबल है, आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। मगर उससे और बड़ा कारण ये है कि प्रेम जो है, प्रेम से क्या होता है, प्रेम से हमारी जो स्वतंत्र इच्छा जो है, स्वतंत्र रहने की इच्छा, वो खत्म हो जाएगी। प्रेम वही हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। बिना प्रेम के आपकी स्वतंत्र रहने की इच्छा खत्म हो ही नहीं सकती, असंभव है। क्योंकि आप चाहे कितनी फिलॉसफी पढ़ लो वो नहीं खत्म होगी। फिलॉसफी से आप एक लेवल तक जा सकते हो, फिलॉसफी से आप भोग से निकल सकते हो, थोड़ा थोड़ा स्वार्थ से भी निकल सकते हो, थोड़ा थोड़ा, बट वहाँ पे ब्लॉक है, फिर फिलॉसफी का रोल ख़त्म है। पूरी तरह स्वार्थ से निकलना और जीने की इच्छा से निकलना वो तो प्रेम से हो सकता है, वरना असंभव है। तभी तो लैला मजनू के लिए मर रही है, मजनू लैला के लिए मर रहा है, तभी तो चल रहा है। क्योंकि फिलॉसफी से थोड़ा ना हो रहा है, सिर्फ फिलॉसफी से नहीं होता। तभी माँ अपने बच्चे के लिए मरने को तैयार है, फिलॉसफी से थोड़ा ना हो रहा है। इसलिए प्रेम, भगवान इसलिए प्रेम देने में इंटरेस्टेड है क्योंकि हमारी स्वतंत्र रहने की इच्छा खत्म करना चाहते हैं। अब ये पॉइंट सब बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। आप कहोगे इसमें कौन सा पॉइंट है, मगर ये बहुत बड़ा पॉइंट है। इसी पॉइंट से सब कुछ चेंज हो गया। ये पॉइंट समझने से क्या हो गया, ये पॉइंट समझने से सारे सहजे आउट हो गए। क्योंकि चक्कर ये है कि एक्चुअली आपको पता लग गया प्रेम का पर्पस क्या है। सो इससे क्या होगा, अगर आप प्रेम पाना चाहते हो और अपनी स्वतंत्र इच्छा भी रखना चाहते हो तो इसका मतलब प्रेम तक कभी नहीं पहुंच सकते, क्योंकि भगवान का पर्पस ही प्रेम देने का ही है कि हमारी स्वतंत्र इच्छा खत्म करना आते हैं, बस। तो वो तो वही बात हो गई कि भाई आपने अभी खाना क्यों बना रहे हो, गेस्ट आ रहे हो उनको खिलाने के लिए, है ना। और आपने खाना बनाया, गेस्ट आए नहीं, वेस्ट हो गया ना खाना। सब कह रहे हैं हमें प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए, प्रेम चाहिए, और पूरी लाइफ आपने इंडिपेंडेंट होके सारी बिता दी, लाइफ स्वतंत्र इच्छा में बिता दी, भोग भी नहीं रोका, स्वार्थ भी नहीं रोका, अपने जीवन से आसक्ति भी नहीं छोड़ी,
तो प्रेम आपको कभी वो सब ख्याली पुलाव रह जाएंगे, ड्रीम रह जाएगा, क्योंकि आपने पर्पस ही डिफीट कर दिया भगवान का। इसीलिए सारे ये जो बात है ना संकल्प प्रभवान कामान, इसी को कहते हैं, ये एक्चुअली संकल्प प्रभवान कामान त्यक्तवान सर्वान ऐसी, ये पॉसिबल प्रेम से होता है। यहाँ पे इसलिए श्लोक में प्रेम छुपा हुआ है, प्रेम छुपा हुआ है इसमें। ऐसा नहीं है कि 6 चैप्टर में लव नहीं है, कैसे कर रहे हो, ये लव से ही पॉसिबल है। यहाँ पे रोल आता है डिवोशन का, क्योंकि हम सर्वान अशेषता कर ही नहीं सकते बिना लव के। सो दैट्स अ होल पॉइंट। इसलिए अगर हमें पहचानना है कि हम प्रेम की तरफ पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच रहे, इससे भी ये एक बहुत अच्छा साइन है पहचानने का कि आपकी स्वतंत्र इच्छा कम हो रही है, आपकी सेल्फ इंटेलिजेंस कम हो रही है। तभी तो महान साधु लोग सैक्रिफाइस कर देते हैं कि अपने में इंटरेस्टेड ही नहीं है, तभी तो सैक्रिफाइस करते हैं। यज्ञ दान तपा कर्मा पावनानी मनीषिना, तभी तो दान करते हैं, तभी तो यज्ञ कर सकते हैं, तभी तो तपस्या कर लेते हैं दूसरों के लिए। प्रभुपाद ने पूरी लाइफ ही दे दी, कैसे दे दी, क्योंकि इनको अंडरस्टैंडिंग है। मनसा व इंद्रिय ग्रामम विनम्य समन्तता, भगवान कह रहे हैं ओके, हाँ कहोगे करना तो बड़ा मुश्किल है, सारी इच्छाएं खत्म करना, जीरो करना तीनों लेवल पे। सो कैसे? मनसा व इंद्रिय ग्रामम, मनसा व इंद्रिय ग्रामम, कृष्णा कह रहे हैं ओके नो प्रॉब्लम, जहाँ जहाँ मन भाग रहा है वहाँ से पकड़ के वापस लेके आओ, स्टार्ट यहाँ से करो। अब बता रहे हैं पहुँचना कैसे है। मनसा व इंद्रिय ग्रामम, मन और इंद्रियों का ग्राम मतलब ग्रुप। विनम्य समन्तता, जहाँ जहाँ भाग रहा है उसको समन्तता, उसको वापस लेके आओ और प्रैक्टिस करो। लाइफ में प्रैक्टिस करनी है हमें कि हम छोटी छोटी चीज़ों में केयरफुल रहें, हम एंजॉय ना करें, इंडिपेंडेंटली एक्ट ना करें। दोनों चीज़ें हैं। भोग छोड़ने के लिए एंजॉय मत करो, स्वार्थ छोड़ने के लिए इंडिपेंडेंटली एक्ट मत करो। हमेशा किसी ऑर्डर पे काम होना चाहिए, या तो शास्त्रों के ऑर्डर पे, या धर्म के ऑर्डर पे, या गुरु या साधु के ऑर्डर पे, अदरवाइज आप फंसोगे। इसलिए जब भी कोई हम क्रिया करें हमें सोचना पड़ेगा कि धर्म में क्या लिखा है, इसके बारे में क्या करना चाहिए, शास्त्रों में क्या लिखा है, तब एक्शन करना चाहिए। ऐसे कुछ भी नहीं करते रहना चाहिए, ऐसे तो बहुत डेंजरस पोजीशन में हो आप। अगर अपने मन से कुछ भी करते रहोगे स्वतंत्र से, तो इसका मतलब आप खुद ही माया को पकड़ रहे हो। दैट्स अ वेरी बैड थिंग। इसलिए आप रामायण पढ़ो, रामायण में राम भगवान आप पढ़ लो। जब भी राम भगवान कोई डिसीजन लेते थे तो हमेशा डिस्कस करते थे अपने मंत्रियों से, हाँ भी शास्त्रों में क्या लिखा है। जैसे जो ये नहीं आता, जब हनुमान जी विभीषण की इन्फॉर्मेशन लेके आए लंका से, सीता माँ की अंगूठी लेके आए, तो ये आ गए थे। फिर विभीषण को भी लात मार के रावण ने निकाल दिया, तो विभीषण भी आ गया था। तो इन्होंने विभीषण को पकड़ लिया बंदरों ने कि ये स्पाई होगा, इसको पकड़ लेते हैं। तो फिर राम भगवान ने पूछा क्या करें विभीषण का, तो सब अपनी एडवाइस दे रहे थे, सुग्रीव और सब लोग कि इसको मार देते हैं, ये तो स्पाई है वो। तो फिर राम भगवान ने वहाँ पे पॉइंट उठाया। राम भगवान ने कहा शास्त्र क्या कह रहे हैं। हनुमान से तो बाद में पूछा, भगवान ने कहा धर्म क्या कह रहा है, वो हम डिसीजन ले, अपने मन से नहीं लेते। फिर राम भगवान ने वहाँ पे 2-3 स्टोरीज बताई कि भी अगर कोई व्यक्ति हमारी शरण में आता है, विभीषण शरण में आया था, उसने कहा था मैं शरण में आया हूँ, शरण में आया तो उसको शरण जरूर देनी चाहिए, उस पर संदेह नहीं करना चाहिए, चाहे वो संदेहजनक है फिर भी शरण तो ज़रूर देनी चाहिए। राम भगवान ने 2-3 स्टोरीज बताई। फिर बाद में हनुमान जी से पूछा, हनुमान जी आप क्या कहते हैं। हनुमान ने कहा अरे तो डिवोटी हैं आपके, मैं तो लंका गया था, इनके घर तो तुलसी पड़ी थी, तो आपकी भक्ति करते हैं, व्हाटएवर इट इज, तो हो गया। बट पूरी रामायण ही है। राम भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम है, मगर कभी भी राम भगवान ने नहीं कहा मैं कह रहा हूँ, कभी नहीं कहा रामायण में, आप पढ़ लेना। राम भगवान हमेशा कोट कर रहे हैं ये ऋषि ऐसा कहते हैं, ये ऋषि ऐसा कहते हैं, नहीं, आप पढ़ना उसमें ऐसे ही है। सो रामायण हमें ट्रेनिंग दे रहा है कि हम शास्त्रों के अकॉर्डिंग सोचें हमेशा। ओके क्या करना है इस समय, ठीक है भाई, आप सुबह उठते हो तो सुबह क्या करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल भाई सुबह उठें, अब सुबह दिन में सोना चाहिए या नहीं सोना चाहिए, शास्त्र क्या कह रहे हैं, लेट्स थिंक अबाउट इट। ऐसे मत सो जाओ,
सो तो सकते हो आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई पहाड़ नहीं टूटेगा, आप उठोगे दुनिया वही रहेगी, राजपुरा वही है, बद्रिकाश्रम वही है, सब वही चलता रहेगा। बट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई, आपको इंडिपेंडेंट रहने की हैबिट 0.1% बढ़ गई, क्योंकि संकल्प प्रभावान कामान, आपने अपने संकल्प से डिसीजन ले लिया। क्लियर हो गया? सो इसलिए भगवान कह रहे हैं मनस इंद्रिय के नाम विनम्य समन्ततः। विनम्य समन्ततः मतलब होता है मन को और इंद्रियों को रेगुलेट करना। रेगुलेट कैसे करेंगे? दो चीज़ों से, एक तो अपने भोग एंजॉय मत करो चीज़ों को, और इंडिपेंडेंट डिसीजंस मत लो। तब फ्रॉम ऑल साइड, समन्ततः मतलब होता है सारी तरफ से कंट्रोल कर लो। सारी तरफ से मतलब भोग भी और स्वतंत्र इच्छा भी, दोनों तरफ से उसको कंट्रोल करने की कोशिश करो। क्लियर हो गया? दैट्स इंपॉर्टेंट। तो वो ट्रेनिंग करनी पड़ती है माइंड की, एग्जैक्टली क्या करना है हमें, कौन सा प्रिंसिपल बेटर है। कभी कभी धर्म में दो चीज़ें होंगी, धर्म संकट होगा, क्या करें, ये भी सही है ये भी सही है, तो आपको पता होना चाहिए कौन सा प्रिंसिपल ऊपर है, वो हम करेंगे, है ना। भी कुछ चीज़ आप कर रहे हो, सपोज़ आपने फास्टिंग की, ऐसे एकादशी कल थी, ठीक है, आप सोच रहे हो मैं हम व्रत रखेंगे, फास्टिंग करेंगे, मगर सपोज़ ऐसा है कि भी अभी ऐसा है कि आप फास्टिंग कर रहे हो, ठीक है, और कुछ आपके साथ डिवोटीज़ हैं, तो वो कह रहे हैं कि प्रभु जी आप भी लीजिए, तभी हम लेंगे, तो फिर क्या करोगे? तो फिर ले लो, क्योंकि वैष्णव सेवा उससे ऊपर है, उस प्रिंसिपल से ऊपर है, वो सही है, बट उससे ऊपर सिद्धांत वैष्णव सेवा है। सो एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। सो ये सारी चीज़ें दिमाग में रखनी होती है, तो आपकी जो इंडिपेंडेंट करने की इच्छा है वो ख़त्म हो जाएगी। क्लियर हो गया? इसलिए भगवान कह रहे हैं इसलिए कह रहे हैं यहाँ पे मना सवेंद्र ग्राम विनम्य संबंधता। सारी तरफ से माइंड को कंट्रोल करो। सारी तरफ से कंट्रोल करने का मतलब क्या है? ये नहीं है कि देखो मत, खाओ मत। सारी तरफ से कंट्रोल करने का मतलब है कि भोग भी छोड़ो और स्वार्थ भी छोड़ो। दैट्स द होल आइडिया। दोनों तरफ से पकड़ लो, दोनों तरफ से पकड़ो माइंड को। अब सारी चीज़ें करने में थोड़ा प्रेशर आता है, आपका वो सोचते ही रह जाएंगे क्या करेंगे क्या मतलब नहीं, फिर तो पैरालाइज ही हो जाएंगे। एग्जैक्टली काम कैसे होगा, बट वो ट्रेनिंग है बस, और कुछ नहीं है। जैसे गाड़ी चलाते हैं ना, शुरू में तो समझ नहीं आता, स्टीयरिंग घुमाएं, क्लच करें, ब्रेक दबाएं, एक्सीलेटर दबाएं, गियर करें, नहीं कुछ नहीं, कोऑर्डिनेशन नहीं होता। सीख लेते हैं तो फिर तो आपको ऐसे चलती है गाड़ी, कुछ भी करते रहो। ट्रेनिंग की बात है, बस माइंड को ट्रेन करना होता है। 25th वर्स में कह रहे हैं कृष्णा कि देखो, अब आप कहोगे बड़ा मुश्किल है, इतनी सारी चीज़ें हैं, कैसे होगा। वेल, गाड़ी चलाने में थोड़ा टाइम लगता है, सीखने में, तभी ड्राइवर लाइसेंस होता है, वो सब होते हैं, लर्निंग होता है, नहीं होता है। शनै शनै उपरमेत, 25th वर्स, शनै शनै, स्टेप बाय स्टेप। शनै शनै मतलब स्टेप बाय स्टेप, उपरमेत, आगे बढ़ने की कोशिश करो। स्टेप बाय स्टेप का मतलब क्या है? ठीक है, प्रैक्टिकल मतलब क्या है? मतलब क्या करें अब? चलो स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ें, क्या करें? तो चलो थ्योरी हो गया, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति। अब एग्जैक्टली करना क्या है? अब चलो ठीक है, पता लग गया, मगर स्टेप बाय स्टेप क्या करें? ये तो कर ही रहे हैं हम, साधु संग भी कर रहे हैं, भजन क्रिया भी कर रहे हैं, अनर्थ निवृत्ति भी कर रहे हैं। फिर अब क्या है? शनै शनै, इसका कोई रोल नहीं है हमारी लाइफ में। रोल है। कृष्ण कह रहे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। कहने का मतलब है कि भक्ति में प्रैक्टिकली क्या करना होता है, आपको जिस लेवल पे, उसके नेक्स्ट लेवल पे जाने की कोशिश करो। आप जब भोग छोड़ने की कोशिश करोगे तो आपका माइंड मानेगा नहीं इतनी जल्दी, रिवोल्ट करेगा। स्वतंत्र रहने की इच्छा छोड़ोगे, परेशान हो जाओगे आप, किसी के अंडर रहना है, ऐसे कैसे होगा। तो स्टेप बाय स्टेप होता है। जैसे आप सीढ़ी पे, अब जैसे आप ज़मीन पे चलते हो, आगे पैर रखते हो, जब तक वो पैर स्टेबल नहीं हो जाए तब तक पीछे वाला पैर उठाते नहीं, है ना। कीचड़ होगा, देखते हो, अरे यार कीचड़ है, पीछे आ जाओ। तो इसको शनै शनै उपरमेत कहते हैं। आप थोड़ा आगे बढ़ो, अगर आपसे नहीं हो रहा तो दोबारा पीछे आ जाओ।
इस जैसे प्रैक्टिकल एग्जांपल के लिए भी आपने सोचा हम सुबह जल्दी उठेंगे, चैंटिंग करेंगे मंगल आरती से पहले, तो ठीक है। आपने सोचा कि भी 4:30 बजे मंगल आरती होती है, हम 3 बजे उठ के चैंटिंग करेंगे। आप उठे 3 बजे, मगर आपको पूरे दिन नींद आती जा रही है, तो फिर आप 3:30 बजे उठ जाओ, थोड़ा एक पीछे आ जाओ, थोड़ा स्टेप। तो वो ये विश्वनाथ ठाकुर ये एग्जांपल दे रहे हैं स्टेप बाय स्टेप में। आपको आगे जाना है, देख अगर आप कर सकते हो तो फिर वहाँ रहो, वरना पीछे आ जाओ। पीछे आने में घबराना मत, वो विवेक होना चाहिए। फिर थोड़े टाइम बाद फिर ट्राई करो, आगे जाओ, फिर पीछे आओ, फिर आगे, फिर पीछे, फिर जब स्टेबल हो जाए तो फिर नेक्स्ट स्टेप लो। ये इसको कहते हैं शनै शनै, इसी को शनै शनै कहते हैं। तो ट्राई करना होता है। ऐसे हम वैदिक भक्ति में हम थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप लेने की कोशिश करते हैं रागोनोगा में जाने की, फिर वहाँ पे नहीं होता तो हम पीछे आ जाते हैं, फिर हम ट्राई करते हैं, फिर पीछे आते हैं। तो ऐसे ऐसे करके हम धीरे 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 आगे बढ़ते हैं। बारिश में ऐसे ही तो होता है, कीचड़ में हम पैर रखते हैं, हाँ भैया ये तो प्रॉब्लम है, पीछे आ जाओ, फिर दूसरी तरफ पैर रखते हैं, फिर तीसरी तरफ, हाँ यहाँ पे स्टेबल हो गया, फिर आगे नेक्स्ट स्टेप रखते हैं। तो ऐसे करके ट्राई करना पड़ता है, उसको कहते हैं शनै शनै उपरमेत। ऐसे ऐसे धीरे धीरे करके व्यक्ति नींद भी कम कर देता है। भी पहले 1 घंटा कम करेगा, मगर फिर आप पूरे दिन सोए जा रहे हो, थके जा रहे हो, तो भी आपने आधे घंटे कम किया, फिर धीरे धीरे आधे घंटे प्रैक्टिस की, फिर 1 महीने बाद आपने आधे घंटे और कम किया। फॉर एग्जांपल बता रहा हूँ मैं। ऐसे खाना भी कम हो सकता है, ज़रूरी नहीं है आपको पूरे जीवन खाते ही रहना है पेट भरते। आप कम भी कर सकते हो, मगर धीरे धीरे कम कर सकते हो। आप 4 खाते हो, 3 खा लो, 3.5 खा लो, फिर 3 कर लो, फॉर एग्जाम्पल। तो जो भी है सब कुछ शनै शनै धीरे धीरे होना चाहिए, और धीरे धीरे आगे जाएं, पीछे आएँ, फिर आगे जाएं, पीछे आएँ। उसके लिए कॉमन सेंस चाहिए, कॉमन सेंस चाहिए उसके लिए। मगर डिवोटी से करते हैं, डिवोटी या तो आगे बढ़ जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, या पीछे ही पड़े रहते हैं, डर से आगे नहीं जाते। तो वो स्टेप बाय स्टेप नहीं चल रहा, वो वहीं पड़े हुए हैं। इसलिए कृष्ण कह रहे हैं शनै शनै उपरमेत, धीरे धीरे आगे बढ़ो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो। धीरे धीरे नहीं, स्टेप बाय स्टेप। धीरे धीरे ज़रूरी नहीं, आप तेज़ भी जा सकते हो, अगर आपको पता है, अगर कॉन्फिडेंट हो यहाँ पे स्टेप सही लगेगा, यहाँ पे स्टेप सही लगेगा, तो भाग सकते हो। बट आपको स्टेप बाय स्टेप ही जाना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप आपका स्टेबल होना चाहिए, तब आप पीछे वाला उठाओ, वरना मत उठाना। बुद्धया धृति ग्रहीतया, और अपनी इंटेलिजेंस लगाओ। कृष्णा कह रहे हैं उसमें विवेक, विवेक मैंने कहा था, इसके लिए विवेक चाहिए। बुद्धया इंटेलिजेंस चाहिए, स्क्रिप्चुरल इंटेलिजेंस, विवेक चाहिए, शास्त्रों की शास्त्रीय बुद्धि चाहिए कि भी आगे रखना है, कब पीछे आना है, कब आगे जाना है, कब पीछे आना है। ये इसके लिए बहुत ज़्यादा बैलेंस और विवेक चाहिए होता है। सो ऐसा नहीं है भी मान लीजिए आप तो मतलब मान लीजिए आप दिन में नहीं सोते और कभी आप बहुत थके हुए, तो आप आधा घंटा रेस्ट कर सकते हो, ठीक है, भी पूरा दिन सही होगा। ऐसा नहीं है मैंने तो शपथ लिया कि मैं नहीं सोऊंगा। वो फिर आपकी अपनी स्वतंत्र इच्छा है, वो आप अपने एंगल से सोचते जा रहे हो। ओके, ज़रूरी नहीं है हर टाइम आपको सोना ही है, अगर आप फ्रेश हो मत, दैट्स वन थिंग। इसको कहते हैं स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप ही होता है। सो मगर उसके लिए फिलॉसफी पता होनी चाहिए, वरना आप फंस जाओगे। बुद्धि से, फिलॉसफी नहीं, कॉमन सेंस होनी चाहिए। एक्चुअली फिलॉसफी से ज़्यादा कॉमन सेंस होनी चाहिए। बुद्धया धृति ग्रहीतया, धृति मतलब होता है कन्विक्शन, विवेक और श्रद्धा। श्रद्धा चाहिए कि जो मैं नेक्स्ट स्टेप ले रहा हूँ वो ठीक है, शास्त्रों में लिखा है तो मैं लूँगा, चाहे वो कितने खतरनाक क्यों ना हो। नेक्स्ट स्टेप, और मैं ट्राई करूँगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा तो ठीक है, वापस ले लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बट लेट्स ट्राई। वो मतलब है धृति ग्रहीतया आत्मसंस्थम मना कृत्वा न किंचित अपि चिंतयेत। इस तरह से अपने मन को मुझ में लाने की कोशिश करो, और संसार की चीज़ें सोचना, फालतू की चीज़ें अनशन सोचना बंद करो। भगवान की बहुत प्रैक्टिकल एडवाइस है एक्चुअली। भक्तिविनोद ठाकुर ने इस पे, भक्तिविनोद ठाकुर ने अपने आर्टिकल्स में इस श्लोक पे बहुत कोट किया है। इसी श्लोक पे भक्तिविनोद ठाकुर कह रहे हैं दिस इज़ द आर्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस। ये श्लोक 25, जिसको ये आ गया उसको कृष्णा कॉन्शियस आ गई, बट ये आना ही पूरा लाइफ लग जाएगी, आपको करना बहुत मुश्किल है।
कि कब आगे बढ़ाना है कब पीछे आना है, यही समझ नहीं आएगा आपको, ये पता ही नहीं लगेगा। पहली बात तो स्टेप्स होते हैं यही नहीं पता लगेगा भक्ति में, करना क्या ये समझ नहीं आएगा, उसी में कंफ्यूजन रहेगी। जिस दिन समझ आएगा फिर आपको विश्वास नहीं आएगा, भैया आगे ले भी सकते नहीं ले सकते, तो डरावना है, डर लगेगा। तभी भक्ति ठाकुर कह रहे हैं ये आर्ट ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस ये है, ये आर्ट है, प्रिंसिपल नहीं है। प्रिंसिपल है, मैं प्रिंसिपल में आर्ट, ये कला है, ये स्किल है, ये स्किल है। स्किल समझते हो, कला कला समझते हो ना, ये भक्ति की कला है। सो दैट्स ऑल। 26 तो वही है, 24 और 25 हो गए, 24, 25। ओके, हरे कृष्णा। कुछ पूछना, कुछ कहना है? पहले नब दिया मना कृत्वा न चिंतित चिंतित। इस तरह से मुझ में हमेशा मन लगाओ और मन को इधर उधर जाने मत दो। स आत्म संस्थम मना कृत्वा। कुछ पूछना, कुछ कहना है? हरे नब दिया। दो चीज़ें, तो इंटेलिजेंस का रोल क्या है इसमें, सेकंड जैसे पिछले श्लोक में भी बोला कि आत्मा में अपने आप में इंटरेस्टेड नहीं होता, भोग का नेक्स्ट स्टेप है। और फिर कह रहे कि सेल्फ में अपने आप को फिक्स, अपने मन सेल्फ मतलब कृष्णा, वो आत्म संस्थम मतलब है फिक्स्ड ऑन सेल्फ अलोन। कृष्ण में मन लगाओ, मुझ में मन लगाओ। यहाँ पे सेल्फ मतलब गॉड, अपनी, तुम्हारा सेल्फ तो मैं हूँ। डिवोटी का सेल्फ कौन है? कृष्ण ही तो है। तभी कृष्ण कह रहे हैं अपने सेल्फ में मन लगाओ। अब ध्यान योगी के लिए यहाँ पर सेल्फ ही होगा, सोल, क्योंकि हम भक्ति के एंगल से देख रहे हैं। तो आत्म संस्थम मतलब होता है कृष्ण, सेल्फ ऑफ सेल्फ इज कृष्ण। और इंटेलिजेंस का क्या रोल? विवेक से पता लगेगा कब स्टेप लेना है, कब नहीं लेना, कब आगे जाना है, कब पीछे जाना है। ये तो बहुत मैच्योरिटी से आती है चीज़ें। आदमी फंस जाएगा वरना। हम लोग एक्चुअली एक चक्कर है शनि नहीं पता क्या है, मैं बताता हूँ। हम लोग एक प्रोटोकॉल से चलते हैं। प्रोटोकॉल है भी, प्रोटोकॉल समझते हो ना? प्रोटोकॉल समझते हो ना क्या होता है? प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोसेस। नहीं नहीं नहीं, प्रोसेस प्रोटोकॉल पे दो शब्द क्यों होते हैं? दोनों इंग्लिश हैं। गाइडलाइन। सो प्रोटोकॉल एक हम अपने माइंड में गाइडलाइन सेट करते हैं और उससे चलते हैं कि मैं ऐसे ही करूँगा और ऐसे करूँगा, ऐसे करूँगा। वो बहुत गंदी फिलॉसफी है। शनई शनई, स्टेप बाय स्टेप आप अपने आप को डायनेमिक रखना होता है। कुछ आप सेट करके चलोगे, फेल हो गए, हमेशा फेल हो गए, क्योंकि आपको स्टेप्स लेने पड़ेंगे। स्टेप बाय स्टेप मतलब ये होता है स्टेप्स लेने पड़ेंगे आपको। ऐसा नहीं है कि आप टिक 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 यही चलते रहोगे। शनई शनई ऊपर है, तो आप कभी यहाँ रखोगे, कभी यहाँ रखोगे, कभी यहाँ रखोगे। जहाँ फिक्स हो जाए वहाँ रखो। ऐसा नहीं मैं आगे रखूँगा तो आगे रखूँगा, ऐसा नहीं होता, फिर तो गिर जाओगे आप। उसके लिए बहुत विवेक चाहिए, वो आदमी सक्सेसफुल हो जाएगा भक्ति में, वरना नहीं होंगे। वरना हमारा अपने आइडिया होंगे, हम उससे ही चलते रहेंगे बस, तो फिर तो गड़बड़ है। उसको विवेक कहते हैं। विवेक क्या होता है? नॉलेज होती है कि आपने कुछ चीज़ सोची सही है और कर रहे हो। विजडम होता है कि आप जो सोचा है आप चेंज करने को तैयार हो अपने आप को। वो विजडम है, सिचुएशन के अनुसार। वो विवेक होता है। नॉलेजेबल आदमी नहीं कर सकता, उसको सिर्फ नॉलेज होती है। विवेक ही व्यक्ति चेंज कर सकता है अपने आप को, सिचुएशन के अनुसार ढाल लेगा वो विजडम है। वही कह रहे हैं कृष्णा, शनई शनई ऊपर हमें। स्टेप बाय स्टेप का मतलब मैं दूसरा मतलब बता रहा हूँ। स्टेप बाय स्टेप का मतलब है डायनामिक होना, समझे? डायनामिक कैसे कहेंगे हिंदी में? है स्थिति के हिसाब से अपने आप को ढाल लें। हाँ, स्थिति के हिसाब से ढालना आना चाहिए। कृष्णा वो बता रहे हैं, ये दूसरा मतलब है शनई शनई का। स्टेप बाय स्टेप मतलब स्थिति के हिसाब से ढालना है ना। अगर गाड़ी चला रहे तो उसमें स्टेप बाय स्टेप नहीं, उसमें तो ऐसे ही जाएगी।
स्टेप बाय स्टेप में आप चेंज कर सकते हो, आप यहाँ ले सकते हो, वहाँ भी कर सकते हो, वहाँ भी कर सकते हो, वहाँ भी कर सकते हो, आपको देखना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा मतलब होता है शनि शनि का, डायनामिक होना चाहिए लाइफ में, आप फेल हो जाओगे वरना। जो नए स्टेप्स हैं, ये आपने एक तो स्लीप का बताया, ऐसा कुछ कंडेंस्ड है कि दीज आर द थिंग यू शुड ट्राई और यू शुड टारगेट? विवेक, ऐसा कुछ नहीं है। और श्रील प्रभात कह ही रहे हैं, ईटिंग मीटिंग स्लीपिंग डिपेंडिंग जीरो करनी है, बात कह रही है अपने लेक्चर में, कितनी बार बोला है। वो कैसे करनी है, अब वो तो हमें विवेक लगा के सोचना पड़ेगा कैसे करनी है, अपनी बॉडी के अनुसार, अपने हेल्थ के अनुसार कितना कर सकते हो, कितना नहीं कर सकते, बट करना ज़रूरी है, क्योंकि टाइम ख़राब होता जा रहा है और टाइम आएगा नहीं वापस, देख लेना, वो तो यमराज भी नहीं ला सकते टाइम। सो इसलिए कृष्णा कह रहे हैं विवेक लगाओ, शनै शनै, तभी तो बुद्धि कह रहे हैं, विवेक और धृति, कन्विक्शन। विवेक होना चाहिए कब स्टेप्स चेंज करने, कन्विक्शन होनी चाहिए कि जब मैं स्टेप चेंज करूंगा तो डरूं नहीं, ठीक है लूँगा मैं बिना डरे, तो चीज़ें हो जाती हैं बस। विवेक चाहिए स्टेप चेंज करने के लिए, कन्विक्शन चाहिए वो लेने में हम डरे ना, इसके लिए धृति और बुद्धि। अगर हमें डर लगेगा, हमें पता भी लग जाएगा चेंज करना, फिर डरेंगे हम, कहेंगे नहीं यार चलते रहो यार, ठीक तो चल रहा है सिस्टम, क्यों करना, वो बड़ी प्रॉब्लम है। पीछे हटने पर दुख होना चाहिए जैसे कि जो हमने संकल्प लिया है और हम लोग कंप्लीट नहीं, कोई दुख नहीं होना चाहिए। आपने संकल्प लिया है कि मुझे करना है और अब नहीं कर पा रहे तो पीछे आ जाओ, वही तो भगवान कह रहे हैं, अभी तो विवेक चाहिए। हमने संकल्प लिया है, नहीं कर पाए, हो क्या हो गया, मैंने संकल्प लिया था, है ना, और मैं नहीं कर पाया, कितनी बेइज्जती हो गई, मैं अपनी नज़रों में गिर गया। ये सब स्वतंत्र इच्छा से ही है। आपने संकल्प किसके लिया था, भगवान के लिए, और अगर संकल्प लेने से आपकी सेवा ही रुक रही है, सभी रुक रहा है, तो भाड़ में से संकल्प तोड़ दो, कुछ और कर लो, कोई दूसरा संकल्प लो। सो ये पॉइंट है ना, ये तभी इंटेलिजेंस चाहिए उसमें। भाई जो गाड़ी चलाते हो कभी कभी ब्रेक भी मारते हो आप, स्पीड भी कम करते हो, है ना, आपने संकल्प लिया मैं स्पीड बढ़ाता रहूँगा, तो स्पीड बढ़ाते रहते हो गाड़ी चले एक्सीडेंट हो जाएगा, पागल हो। अब आप बताओ, मुझे बताओ कब ब्रेक मारना है, कब स्पीड कम करनी है, बताना कब करना होता है। हाँ, कोई इसमें गाइडलाइन है कुछ, कोई बंदा को गाइडलाइन नहीं दे सकता, वो तो आप चलाते चलाते ही सीखोगे, भैया अब करना है तेज स्पीड, अब कम करनी है, अब ब्रेक मारना है ना, बस वही है शनै शनै, वो विवेक है, उसके लिए कोई कुछ नहीं बता सकता कैसे करना है। वो जो प्रैक्टिस करेगा उसको आएगा, तो गाड़ी चलाएगा उसको आएगा, जो गाड़ी नहीं चलाएगा उसको नहीं आएगा, उसके सब थ्योरी रहेगी। समझ गए? इस कॉन्सेप्ट से तो पूरी ग्लानी का फाउंडेशन ही चेंज हो जाएगा ना। पता नहीं ग्लानी का कंडीशन क्या, मतलब ग्लानी तो मैं नहीं कर पाया, तो वो फिर मतलब फाउंडेशन ही चेंज हो गया, जो भक्ति में ग्लानी लेके चलते हैं कि ग्लानी तो पाप से होती है, सेवा के फेलियर से ग्लानी नहीं होती। हमने बेस्ट ट्राई किया, अगर नहीं हुआ तो ठीक है, क्या हो गया उसमें, ग्लानी क्या है उसमें, उससे नहीं होती, पाप से होती है। हमने कोशिश की, हमने किया, अब नहीं हो रहा तो भी पीछे आ जाओ, ठीक है नहीं हो रहा, कुछ और ट्राई करते हैं, फिर उसमें ग्लानी नहीं होती, फिर वो तो है। ओके, और कुछ कहना है, कुछ पूछना है? अदरवाइज आई एंड अप देयर। क्या कह रहे हो? भैया आप कह रहे थे कि हमारे सेल्फ इंडर से कि हम एक हद तक कुछ सिलेक्शन तो हम हमारे जो इंडिया टेंडेंस है उसको हम ओवरकम कर सकते हैं। उसके बाद हमारे जो इंडिपेंडेंट टेंडेंस है उसको ओवरकम करने के लिए मतलब फ्रेम ही चाहिए। हाँ, कि नहीं निकल सकते तो कैसे निकलेंगे, थोड़ा सा और बताएं। निकले नहीं। आप भोग तो छोड़ सकते हो फिलॉसफी समझ के कि ये भोग है, ये सेवा है, मगर अपने से निकलने के लिए तो प्रेम चाहिए। कैसे निकलोगे आप अपने से? तो एक लेवल पे थोड़ा सा निकल सकते हो, स्वार्थ छोड़ सकते हो। हम सुनते तो हैं स्वार्थ छोड़ दो, मगर वो स्वार्थ छोड़ना होता क्या है वही समझ नहीं आएगा, वही पता नहीं लगेगा।
क्योंकि उसके लिए माइंड को ट्रेन करना पड़ता है कि भाई हम ऑर्डर्स के अनुसार सोचें। अब चक्कर ये है कि वो हम सोच नहीं पाएंगे, वो हमें पता भी नहीं लगेगा। उसके लिए प्रेम चाहिए, अदरवाइज़ नहीं कर पाएंगे हम। प्रेम चाहिए भी, हम कृष्ण से प्रेम जब हो जाएगा तो हमेशा हम कुछ भी करने से पहले सोचेंगे कृष्ण क्या कह रहे हैं, हमारे कृष्ण क्या चाहते हैं, अभी ये कैसे करूँ मैं। पहले ही थॉट आएगा और फिर आप एक्शन करोगे। तो हाँ भी, कृष्ण क्या चाहते हैं हम कितने बजे उठें, कृष्ण क्या चाहते हैं हम कितना खाएं, कृष्ण क्या चाहते हैं हम कैसे चैंटिंग करें। तो वो क्योंकि प्रेम हो गया, आप उनकी इच्छा के बारे में सोचने लगोगे तब निकल सकते हैं, अदरवाइज इम्पॉसिबल है। सिर्फ चाहने की बात, सिर्फ थॉट नहीं है, ये अटैचमेंट भी होती है भगवान से, तो उससे अपने से बाहर आ जाते हैं। जैसे माँ बच्चे से अटैच्ड होती है, उसके बिना नहीं हो सकता, इम्पॉसिबल है। और लाइफ से आसक्ति छोड़ना, वो तो चलो कैसे होगा, वो तो पागल ही हो जाओगे, वो तो बिना प्रेम के संभव ही नहीं है। जब लैला और मजनू थी ना, तो मजनू पागल हो गया लैला के लिए, तो एंड में वो इतना पागल हो गया, वो बैठा हुआ था अपने रेगिस्तान में पेड़ के नीचे। तो लैला ढूंढते ढूंढते आई और उसने पूछा, तो उसने बोला मजनू मजनू सामने। तो मजनू क्या हो गया तुझे? तो वो आई भागे भागे, तो लैला की फ्रेंड भी आई। तो उसने लैला से पूछा कि ये कौन है? ये उसको नहीं पता था मजनू है, क्योंकि लैला मजनू का जो प्रेम था वो सीक्रेट चल रहा था ना वो। तो उसने कहा ये कौन है? तो उसने पूछा, उसी से पूछा मजनू से कि तू कौन है? तो मजनू ने कहा मैं लैला हूँ। यहाँ पे स्टोरी एंड। यू सी द पॉइंट। ये फेमस स्टोरी है, सूफीज कोट करते हैं। ने कहा मैं लैला हूँ। द आइडिया इज वो अपने से बाहर आ गया प्रेम से, और वो पूरा लैला कॉन्शियसनेस हो गया। ऐसे गोपियाँ हैं, गोपियाँ महाभाव में एक्ट कर रही हैं कि गोपियाँ, कोई गोपी कालिया बन रही है, कोई गोपी कृष्णा की तरह नाच रही है उनके ऊपर, है ना? ये ऐसे ही हो रहा है ना। वो अपने से बाहर आ गई, वो सेल्फ से, वो पूरी कृष्णमय हो चुकी हैं। वो तो प्रेम से हो सकता है, वो अपने आप कैसे हो जाएगा? फिलॉसफी थोड़ा ना हो सकता है, इम्पॉसिबल है वो तो करना, वो तो कॉमन सेंस से इम्पॉसिबल है। समझ गए? एग्जाम्पल दिया था लैला मजनू का, मैं लैला हूँ। वो एक सवाल था, ये सहनशीलता और दया जैसे क्वालिटीज़ है, वो धर्म है या गुण है? सहनशीलता और दया और जितने भी अच्छे गुण हैं, अच्छे गुण, वो उसके दो लेवल्स हैं। एक लेवल है कि अच्छे गुण धर्म से आते हैं, दूसरा लेवल है अच्छे गुण भक्ति से आते हैं। इसलिए भक्तिविनोद ठाकुर लिख रहे हैं कि ये जो अच्छे गुण होते हैं, तो एक होता है आपका धर्म उत्थिता गुण, एक होता है भक्ति उत्थिता। दिखने में सेम लगेंगे, हाँ भाई दयावान है, सहनशील है, बट बहुत अंदर जाओगे तो बहुत डिफरेंस है। जैसे काम और प्रेम, दिखने में सेम ही है काम और प्रेम, मगर अंदर से अलग है। प्रेम कृष्ण के लिए हो रहा है, काम अपने लिए हो रहा है, एक्टिविटी सेम हो रही है। एक्टिविटी तो भी राधा कृष्ण एक दूसरे को किस कर रहे हैं, सेम ही है, डांस कर रहे हैं, सेम ही है, बट अंदर कुछ और चल रहा है। नहीं, कृष्ण इंद्रिया प्रीति वांछा, वो सब ऐसी एक गुण है। बाहर से आपको लगेगा सेम है, बाहर से चलो भाई एक डिवोटी दूसरे डिवोटी पे हेल्प कर रहा है, दया कर रहा है, या एक डिवोटी उसके बाद कुछ हो गया वो सहन कर रहा है, वाह इतने अच्छे गुण है। बट आपको देखना पड़ेगा कि ये धर्म से आ रहे हैं या ये भक्ति से आ रहे हैं। अब उसमें डिफरेंस क्या होगा? तो भगवद गीता का ही श्लोक है वो कौन सा श्लोक है, कौन सा आपका क्या श्लोक है? ये तो धर्म है अमृतमिदम यथोक्तम परि उपासते, कौन 12 लास्ट है? हाँ 12 चैप्टर का लास्ट। तो उसमें बलदेव देवभूषण ने लिख रहे हैं पॉइंट कि वो डिस्टिंग्विश करना बहुत ज़रूरी है, वरना हम कन्फ्यूज हो जाएंगे, हमें लगेगा ये तो अच्छे गुण है मगर एक्चुअली वो धर्म से आ रहे हैं। वो हो सकता है उसके पिछले जन्मों के धार्मिक प्रभाव से आ रहे हैं, सतोगुण से, उसको भक्ति से कुछ लेना देना नहीं है उसको। तो आप पूछोगे डिफरेंस क्या है भाई, भक्ति उत्थिता गुण या, क्योंकि हम देखते हैं ना कई डिवोटीज ज़्यादा सहनशील हैं, दयावान हैं, तो हम सोचते हैं उनमें भक्ति है, ज़रूरी नहीं है। हम कभी कभी देखते हैं कि नए डिवोटीज भी आते हैं, उनका नेचर बड़ा अच्छा होता है नहीं? अब उसने भक्ति तो की नहीं, वो तो नया ही है, पहले दिन
मगर उसका नेचर कैसे अच्छा हो गया? इसका मतलब पिछले जन्म में उसने जो धार्मिक था, सतोगुण में था, इसलिए लेके आ रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो ज़्यादा एडवांस्ड है दूसरे नए डिवोटी से जिसमें ये अच्छाई दिखाई नहीं दे रही। वो कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। सो वो लिख रहे हैं कि हाँ भाई, अब जो भक्ति से गुण आ रहे हैं और धर्म से गुण आ रहे हैं, उसमें अंतर क्या है? उसमें अंतर ये है, जो धर्म से गुण आ रहे हैं, उसमें अपने सुख की वासना होगी, दया करेगा, सहन करेगा, उसमें उसको अच्छा फील होगा कि मैं अच्छा व्यक्ति हूँ, है ना। और इसीलिए आप इसीलिए देखो, इसीलिए मान लीजिए किसी डिवोटी को, जैसे युधिष्ठिर महाराज का जो गुण था सत्य बोलने का, भगवान ने प्रूव कर दिया तेरा धर्म से आ रहा है, ये भक्ति से आ ही नहीं रहा। क्योंकि मैं बोल रहा हूँ झूठ बोल, तो नहीं बोल रहा। इसका मतलब वो उसको लगा, युधिष्ठिर को लग रहा था कि मैंने सत्य बोला, मैं झूठा हो जाऊंगा। भगवान ने ये लीला इसलिए की है। तो और जो भक्ति से गुण आता है वो केवल भगवान के सेटिस्फैक्शन के लिए होता है, इसलिए अगर नीड आता है तो वो छोड़ भी सकता है। इसलिए जो धर्म से गुण आते हैं वो व्यक्ति छोड़ नहीं पाते, ये कंडीशनिंग है ना। सतोगुण सारा कंडीशनड हो चुका है उससे। तभी तो कृष्णा कहते हो रहे हैं कि हाँ, कि सतोगुण का लक्षण क्या है? सुखम बदनाति मानव, सुख से बंध जाएगा वो। जब नेसेसरी होगी वो छोड़ नहीं पाएगी उस चीज़ को, क्योंकि उसको लगेगा मैं गंदा बन जाऊंगा, मेरे बारे में लोग क्या सोचेंगे, है ना। बट भक्ति से गुण में ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वो केवल कृष्ण के लिए होगा, मंडेन चीज़ों के लिए नहीं होगा। और जब नीड आए वो छोड़ सकता है, वो ले सकता है, कुछ भी कर सकता है, क्योंकि वो उससे कंडीशन नहीं है, उससे चिपका नहीं हुआ। दैट्स अ डिफरेंस। बस तो ये जितने भी जो आपके जो कहते हैं भी दया करो, पुअर्स, जो हमारे इस्कॉन में भी है, पुअर्स को खिलाओ, ये कराओ, खाना बांटो, ये सारे धर्म से आ रहे हैं। तो क्वालिटीज़ अच्छी क्वालिटीज़ हैं, मगर धर्म से आ रही है। भगवान की नज़र में कोई वैल्यू नहीं है इसकी। जो भक्ति से आ रही है गुण, उसको मंडे चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं है, उसको केवल कृष्ण से लेना देना है। और कृष्ण के लिए वो जहाँ ले सकता है वहाँ कृष्ण के लिए छोड़ भी सकता है, ये पॉइंट है। सो बहुत डिफरेंस है उसमें। तो अब सहन शक्ति क्या है? भी जो नया डिवोटी है, सपोज आप देखो नया डिवोटी आया, उसमें बहुत सहन शक्ति है। चलो भाई, उसको खाना नहीं मिल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको रहने को नहीं मिल रहा कोई प्रॉब्लम नहीं, सहन कर रहा है तो ठीक है। कोई कहेगा भक्ति में एडवांस है, ज़रूरी नहीं है, पिछले जन्म से वो सतोगुण में हो सकता है। मगर जो एडवांस डिवोटी जिसमें सहन करने के गुण होगा, उसका बिल्कुल डिफरेंट आचरण होगा। ठीक है, उसको खाना नहीं मिल रहा, सहन कर लेगा, सेम बाहर से सेम लगेगा। उसको रहने को नहीं मिल रहेगा, वो भी सहन करेगा। तो आप कहोगे फिर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि जो नया डिवोटी है, चलो वो तो खाना नहीं मिल रहा सहन कर रहा है, खाना नहीं मिल रहा सहन कर रहा है, सब है, मगर चक्कर ये होगा कि वो कृष्णा कॉन्शियस नहीं होगा, वो भगवान के थॉट्स में इमर्स नहीं होगा, वो अपने में इमर्स्ड होगा। आप उससे बात करोगे ना, वो भगवान की बातें नहीं कर रहा होगा, कुछ और ही बातें हो रही होंगी ना, उसका माइंड भगवान के नाम में लग रहा होगा। और जो एडवांस डिवोटी है, दो चीज़ें होंगी, एक तो बात करोगे कृष्ण के बारे में बात होगी, माइंड लगेगा। दूसरी बात है कि वो अपना सहन करना छोड़ भी सकता है। वो दूसरे वैष्णव को कंफर्ट देने के लिए, चलो भी मुझे खाना नहीं मिल रहा और ठीक है कोई नहीं, मगर दूसरे वैष्णव के कंफर्ट के लिए वो हो सकता है कि खाना खा भी ले। क्योंकि चक्कर ये है ना कि अगर हम नहीं खाएंगे और बाकी लोग खाते रहेंगे तो वो तो गिल्ट में आ जाएंगे। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना, क्योंकि हम कम्युनिटी में रह रहे हैं, कहेंगे भैया हम तो भोगी बन गए। तो इसलिए हो सकता है उनके लिए वो ले तो वो तो वैष्णव और भगवान के बारे में सोच रहा है, वो अपने बारे में नहीं सोच रहा कि हाँ मेरे में सहन शक्ति है इसलिए मैं नहीं खाऊंगा। आप कर सकते हो, बहुत अच्छा है, बट दूसरों को क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वैष्णव को क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है। जो धर्म से गुण आएंगे वो दूसरों को इम्पैक्ट नहीं सोचेगा, वो वैष्णव इम्पैक्ट नहीं सोचेगा, वो अपने में इंटरेस्टेड रहेगा बस। उसी बहुत डिफरेंस हो गया है, बहुत ज़्यादा ऐसे ही है। मुझे पता है क्योंकि मैं ऐसे गुजर चुका हूँ। मैं पहले नहीं खाता था, मैं 5 दिन नहीं खाता था, 5 डेज़ मैं खाता ही नहीं था, तो मेरे कोई रहता ही नहीं था, सब साइक आउट हो जाते थे। मतलब सुना तो होगा आपने चीज़ें, बहुत पागलों वाली हरकतें थी। बलराम को पता है, सब साइक आउट हो गए, सारे जितने भी यूथ्स आए थे सब डर के भाग गए, भैया ये भक्ति है तो छोड़ो हम जा रहे हैं। तो मैंने सोचा यार ये तो
फिर मैंने पढ़ी, मैंने समझा, मैंने कहा अरे गुण है, मगर ये कैसा गुण है, ये तो फिर अजीब सा गुण है। तो फिर मैंने भक्ति से जो गुण है उसमें भगवान और वैष्णव के बारे में भी सोचना होता है। तो मैंने सोचा यार इसको हटाओ, ये बेकार है, मैं कर सकता हूँ मगर मुझे ये नहीं दिखाना कि मैं कर सकता हूँ, ये नॉनसेंस आइडिया है, हमें तो वैष्णव भगवान की सर्विस करनी है। तो मैंने अपने आप को टोन डाउन किया, तब आप सब रह रहे हो मेरे साथ, वरना तो आप यहाँ पे आउट थे, यहाँ पे रह ही नहीं पाते, हाँ पॉसिबल ही नहीं था, इम्पॉसिबल, आप साइक आउट हो जाते सब, क्या हो रहा है आप चाहे नहीं, आप मेरी तरह नहीं करते मगर गिल्ट में चले जाते कि मैं भोगी हूँ, ये फील है नहीं है। ये मान लिया 3 दिन ने कहा आपको लगेगा मैं तो भोगी हूँ यार, मैं तो खाता ही जा रहा हूँ, तो पागल हो जाओगे, फिर तो भक्ति खराब हो जाएगी। कपूरथला में अभी मैंने 2 दिन नहीं पानी पिया था, आई जस्ट फास्टेड, मैंने कुछ ऐसी बस, मैंने कहा नहीं खा रहा मैं, पानी भी नहीं है 2 दिन, तो साइक आउट हो गए वहाँ सभी वो फैमिली साइक आउट जिनके यहाँ रह रहा था वो लोग साइक आउट, उन्होंने कहा क्या है, वो मुझसे 2 दिन बाद कहते हैं प्रभु जी हम तो भोगी हैं। मैंने कहा नहीं भोगी नहीं हो, मुझे प्रसाद दो मैं खा लेता हूँ। वो तो मैं ऐसे ही कर रहा था, मेरी तबीयत ख़राब थी, मैंने कुछ, बट मुझे पता है इसका इम्पैक्ट क्या। तो यूसी एक एग्जांपल है जो मैं अपने लाइफ से बता सकता हूँ, बट दैट्स, इसलिए कृष्ण कह रहे हैं शनै, यू शुड जो आध्यात्मिक व्यक्ति होता है ना वो अपने स्टेप्स को चेंज कर सकता है, रैंडम नहीं चेंज कर रहा स्टेप्स, शनै रैंडम नहीं चेंज कर रहा, वो भगवान और वैष्णव के बारे में सोच के अपने संकल्प चेंज कर रहा है, वो चिपका नहीं हो अपने संकल्प से। हाँ एक संकल्प से जरूर चिपके हुए हैं कि हमें भगवान को प्राप्त करना है, वो नहीं चेंज करते हम, इस लाइफ में प्राप्त करना है, बाकी सारी चीज़ें चेंजेबल है, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उससे ऐसा लगेगा कि हम पीछे जा रहे हैं, ऐसा लगता है कि यदि मैं कर सकता हूँ क्यों ना करूँ, इन गधों की वजह से मैं क्यों ना करूँ, ऐसा आता है माइंड, ये तो गड्ढे में गए मैं भी जाऊँगा। बट एक्चुअली प्रॉब्लम उसमें बड़ी बात ये है जो मैंने फील किया कि ठीक है भोग तो कम हो गया, स्वतंत्र इच्छा कम नहीं हुई, क्योंकि मैंने अपने बारे में सोच के अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन लेके मैं करता जा रहा हूँ, मगर एक्चुअली हम तो सर्वेंट है ना वैष्णव और भगवान की, सबसे बड़ी बात ये है। और जब हमारे मास्टर ही खुश नहीं है तो हम क्या झक मार रहे हैं यहाँ पर, ये बहुत बड़ा पॉइंट है। तो यू सी ये पॉइंट है। अब इसका मतलब ये भी नहीं है कि मतलब अब विवेक चाहिए, देखो अभी इसमें अब ऐसा नहीं है कि भाई अभी बहुत सारे डिवोटीज रसगुल्ले ले आए और कह रहे हैं प्रभु जी हम खा रहे हैं आप भी खाइए, अभी वैष्णव खुश होंगे इसलिए मैंने खा लिया, वो नॉनसेंस है। वो फिर विवेक चाहिए, भैया तुम भोग कर रहे हो मैं क्यों करूं, तुम खा लो। सो दैट्स तभी तो भगवान कह रहे बुद्धया लॉट ऑफ, अब वो मैच्योरिटी के साथ आती है, वो तो फिर ऐसे नहीं आती। क्या कहना है? डिवोटी कुछ जैसे प्रसाद हम देते हैं, कुछ टेस्टी प्रसाद है, वो नहीं ले रहे हैं लेकिन आपको इंसिस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ लीजिए, करे बोले जा रहे हैं, तो फिर आप अंदर से गिल्ट होने लग जाता, मैं आप कैसे मना करूँ। तो ले लो उस टाइम, क्या है, कौन सा पहाड़ टूट गया, वैसे भी तो खाते रहते हो टेस्टी प्रसाद, छुप के तो खाते ही रहते हो, किसने, वो तो छुप के तो सभी खाते हैं। तो भाई जब सामने बंदा कह रहा है ले लो भाई, या तो आप कभी नहीं खा रहे, या तो अब इतने हरिचंद्र वंशी हो कि आपने अभी तक टेस्टी प्रसाद नहीं खाया, कभी भी हमें सूखा खा रहे, तब तो चलो बनता भी है, ऐसा तो है ही नहीं, किसी एक केस में भी नहीं है। तो यार उसी टाइम क्यों ड्रामा करना है, उस टाइम सीनियर कह रहा है तो ले लो यार, ठीक है चलो वो खुश हो जाएंगे, यू सी द पॉइंट। तो वो एक पॉइंट है, मतलब एक पॉइंट है, क्योंकि हमारे यहाँ तो ऐसा कोई नहीं है कि जिसने पूरी लाइफ आज तक टेस्टी प्रसाद नहीं लिया अपने संकल्प से, ऐसा कोई नहीं है। और वैसे भी अगर आप नहीं भी लिया तब भी अगर सीनियर्स कह रहे हैं तो उससे संकल्प नहीं टूटता, गुरु के ऑर्डर वैष्णव के ऑर्डर पे संकल्प कभी नहीं टूटेगा। आप एकादशी पे भी अगर अन्न ले लोगे गुरु के ऑर्डर पे संकल्प नहीं टूटता एकादशी, ये एकादशी तक का लिखा है, आपका नहीं टूटा क्योंकि आपने खुद फ्री विल से नहीं किया ना, कुछ नहीं टूटा, वो कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ गए। जैसे आपने संकल्प लिया मैं एकादशी पे निर्जल करूंगा, कोई सीनियर कहने नहीं आपको लेना है, आपने ले लिया, आपका संकल्प नहीं टूटा निर्जल का, वही का वही बना हुआ है।
मतलब ऐसा नहीं है सीनियर ने कह दिया आपने ले लिया, सुबह ले लिया आपने, फिर शाम को आपने कहा अब तो सुबह ले लिया अब शाम को भी ले लेते, तो टूट गया आपका वो टूट गया आपका। ये सुबह तो आपको फोर्स किया था तो आपने ले लिया, मगर आपने निर्जल लिया है तो फिर उसके बाद नहीं ले सकते आप जल, तो आपका संकल्प बना हुआ है। वैसा नहीं अब तो हो ही गया यार, अब तो क्या है, अब तो चलो तो वो ये विवेक ही है ना, मैं तो कह रहा हूँ ये विवेक है, ये बुद्धया, इसके लिए बहुत विवेक चाहिए। That's how it goes. ठीक है ना, हो गया, क्लियर है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय।